नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस। और आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री का भाषण अभी भी खत्म हुआ है वोट ऑफ थैंक्स को लेकर, जो कि जिन लोगों ने सुना है, देश के बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उसको, और उसमें उन्होंने खासा मतलब एक तरह से कांग्रेस जैसे सरकार में हो उसके बारे में उन्होंने बोलते रहे और अपनी कब्र खोदने की बहुत सारे उन्होंने वजहें बताई कि वो क्यों कब्र खोदना चाहते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी का भाषण इसलिए भी ये बहुत उल्लेखनीय क्योंकि उन्होंने उस सवाल को लेकर टाल गए जिसकी जो राहुल गांधी नरवणे की किताब के जरिए चीन को लेकर उठा रहे थे। और ये बातचीत श्रवण गर्ग साहब से हम लोग इस किताब को लेकर, उसके बारे में जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर करेंगे, जिसके बारे में आप शायद जाहिर है कि नरेंद्र मोदी उसके बारे में बात करना या जवाब देना नहीं चाहते। श्रवण जी। प्रधानमंत्री का 1.5 घंटे का भाषण तो मैंने सुना, उसके बाद फिर मैं सुन नहीं पाया। इतना हिंसक भाषण मैंने शायद किसी प्रधानमंत्री का नहीं सुना होगा। हिंसक मतलब हिंसा फैलाने वाला, जी। राजनीतिक हिंसा, शारीरिक हिंसा नहीं, राजनीतिक हिंसा। लोकसभा में स्पीकर ने जो कहा वो भी एक तरह की हिंसा फैलाने वाली बात, कि कुछ लोग, उनके पास रिपोर्ट थी कि कुछ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था। प्रधानमंत्री ने भी भड़काया सब जगह, असम के लोगों को भड़काया, आंध्र के लोगों को भड़काया, सिखों को, पंजाब के लोगों को, सिखों को भड़काया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइट करना, इंसाइटमेंट। आप इस भाषण को सुनना चाहिए, ऐतिहासिक भाषण है। और इससे समझ में आएगा, कई चीजें समझ में आएगी कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो यह दबाव में है, क्यों है? आपको समझ में आएगा नागरिकों को कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से क्यों रोक रहे हैं। अगर राज्यसभा में प्रधानमंत्री दुनिया के हर एक विषय पर इस तरह से बोलकर माहौल को वायलेंट बना सकता है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक फैक्चुअल स्टेटमेंट देने से क्यों रोक रहे हैं? आपको, देश को समझ में आएगा। जी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अपनी हर तरह से पीठ ठोकी, हर तरह से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से। उन्होंने ये कहा कि कैसे हमने घुसपैठियों को उनके घर में जाके मारा। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर हमने कैसे किया। प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र तक नहीं किया जो जिसको लेकर देश की लोकसभा ठप पड़ी हुई है। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने नहीं बोला हो, और वो किस तरह से पारित किया गया वो प्रस्ताव, और प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे हैं, बोल रहे थे या बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तब तक 1.5 घंटा हो चुका था और वो बोल रहे थे। जी। उन ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत
बरसों का एक मवाद, राजनीतिक विद्वेष का मवाद ड्रेन हो रहा, नफरत ड्रेन हो रही हो, और वो उस नफरत को विपक्ष पर, कांग्रेस पर थोप रहे हैं कि देखिए मेरे प्रति कितनी नफरत है। किस तरह की जुबान में वो बात कर रहे हैं, आप उनके भाषण के शुरू के 14 मिनट देख लीजिए। जब तक वॉकआउट नहीं हुआ और विपक्ष नारेबाजी कर रहा था, तब प्रधानमंत्री का चेहरा कैसा था, कितने नर्वस थे, कितने डिप्रेस थे कि आवाज नहीं निकल रही थी। वो खड़गे जी को सलाह दे रहे थे कि आप बैठ, आपकी उम्र ज्यादा है, बैठ कर नारे लगाइए। वो जो सभापति थे वो डिप्रेस थे। घर के सामने कोई पुलिस खड़ी हो जाए तो जैसे घिग्गी बन जाती है, और पुलिस जब चली जाए तब जिस तरह से आवाज खुलती है, प्रधानमंत्री की आवाज खुल गई वॉकआउट करते ही। विपक्ष अगर खड़ा रहता, प्रधानमंत्री हकला जाते हैं। हम अपने मूल विषय पर आते हैं राजेश। जी। वो विषय ये है कि जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ की किताब है, जो उनके 3 साल के कार्यकाल आर्मी चीफ के रूप में है, और उसके पहले के जो उन्होंने देखा उसके बारे में है। 20 से 22 तक का उल्लेख है। 4 स्टार्स का मतलब समझना होगा पहले तो। अगर आप वो किताब के कवर पर जो नरवणे का फोटो है, उनकी शर्ट की कॉलर पर जो 4 स्टार लगे हुए हैं, वो 4 स्टार्स है, जो मैं समझ पाया। जी। आर्मी चीफ की कॉलर पर लगे हुए 4 स्टार्स उसकी डेस्टिनी के बारे में वो बता रहे हैं, मतलब भारत की आर्मी की डेस्टिनी के बारे में बता रहे हैं। बताओ, भारत की आर्मी की डेस्टिनी के बारे में कर रहे हैं, पर डेस्टिनी वो प्रधानमंत्री की बता रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की एक्सपोज कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि 2020 में जो हुआ हादसा, जब नॉर्दर्न फ्रंट जो था वो हाई अलर्ट पर था और देश को जानकारी नहीं थी कि वो जमाना क्या था, कोविड का जमाना था, इकोनॉमी पूरी तरह से शेटर्ड थी, हमारा जो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो डिसरप्टेड थी, हमको कहीं से उम्मीद नहीं थी स्पेयर्स प्राप्त करने की। ऐसे समय हमारे नॉर्दर्न फ्रंट पर कैलाश रेंज के नीचे किस तरह से चीन की लिबरेशन आर्मी, चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की इन्फेंट्री 4 टैंकों की मदद से बढ़ रही थी, और वो 2 घंटे जो थे सांस रोक कर जिसने देश के आर्मी चीफ के लिए एक इतिहास रचने का काम कर दिया, उसमें हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था, करप्ट हो चुका था। और उस पॉलिटिकल सिस्टम
में केवल एक आदमी जिम्मेदार नहीं था। मैं प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब लोग इम्पोर्टेंट हैं, सब लोग दोषी हैं। जैसे कहते हैं ना कि द्रौपदी का जब चीरन हुआ उसके लिए सारे पांचों पांडव दोषी थे। जी। इसमें भी 5 पांडव हैं। तो ये जो मुद्दा है कि उनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, आर्मी का चीफ लगातार कॉल किए जा रहा है और जवाब नहीं दे रहा। निधि जी, आप तो जानते हैं फिल्म सर्टिफिकेशन कैसे होता है। जो सेंसर बोर्ड है फिल्मों का, वो कहता है कि ये इतने आप इसमें कट्स लगा दीजिए, क्योंकि ये हम हमारा ये मानना है कि ये जनता तक नहीं पहुंचने चाहिए। डायरेक्टर कट्स लगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रिलीज होने के बाद भी कुछ कट्स लगाए गए नए सिरे से, जनता की रिएक्शन। नरवणे की किताब का रिव्यू अगर चल रहा है 2 साल से, तो सरकार उसमें क्या कट लगाने को कहेगी उससे, नरवणे से, कि हम रिव्यू कर रहे हैं, आप ये इतना सा निकाल दी। पूरी किताब निकालना पड़ेगी, सिर्फ कवर पेज बचेगा। आप पूछ सकते हैं कि ये किताब छपी नहीं तो वो राहुल गांधी कौन सी किताब लेके खड़े थे पार्लियामेंट के परिसर में? क्या उन्होंने कोई किताब छाप ली क्या अपने आप? तो जो वो बैठ करने वाले हैं और जिसके कारण डरे हुए हैं प्रधानमंत्री, जिसके कारण लोकसभा नहीं आ रहे हैं, तो राहुल गांधी पर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि जो किताब हमने अप्रूव नहीं की, जी। हाँ, हमारे अंडर रिव्यू है, हमने पब्लिशर को ओके नहीं किया, वो किताब आपके हाथ में आई कैसे? ये तो सेडिशन का मामला है। एक नई फिल्म बननी चाहिए। मैंने फिल्म सर्टिफिकेशन की बात की, उसका नाम होना चाहिए बॉर्डर 3। अभी बॉर्डर 2 चल रही है। और बॉर्डर 3 में का टाइटल यह होना चाहिए कि संदेशे नहीं आते। क्या बात। इसमें एक आर्मी चीफ संदेशे के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि बताइए मुझे क्या करना है, या आर्मी को क्या करना है। 500 मीटर की दूरी पर टैंकर पहुंच गए थे और उस आदमी ने सिर्फ ये किया अंत में कि अपने जो टैंक्स थे, अपनी जो आर्टलरी थी, उसके मुंह नीचे करवा दिए, जिससे उनको ये रहे, जो ऊपर चढ़ रहे थे चाइनीज की, ये इन्होंने अपनी तोपों के मुंह हमारी तरफ कर दिए। इसमें एक बात ये भी कि जब वो बिल्कुल नाक के नीचे आ गए, एकदम पास में आ गए, तब आपने कहा कि जो उचित है वो कर लीजिए। मतलब ये अपने आप में, ये अपने आप में दिखलाता है कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, जो
इसमें उल्लेखनीय क्या है? उल्लेखनीय ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने यही कहा, साथ पब्लिकली कहा कि मैंने आर्मी को कह दिया है कि आप समय चुने, हैंड आप निशाना चुने, आप सब कुछ चुने, आप सब आर्मी पर छोड़ दिया, फ्री हैंड दे दिया हम लोगों ने। फ्री है। हुआ क्या? हुआ क्या? हमारा नवल का अटैचे कहता है एक थर्ड कंट्री में कि हमारे विमानों को रोक दिया गया। हमारी अ, वायुसेना का प्रमुख कहता है कि हमारे पास विमान नहीं है, जेट्स नहीं है हमारा। और हमारा विदेश मंत्री बताता है कि तुम्हारे हम सिर्फ सैन्य उस पे आतंकवादी ठिकानों पे हमला करेंगे, तुम्हारे मिलिट्री उस पर हमला हम नहीं करेंगे। मिनिस्टर एडवांस में बताता है और फिर रिट्रैक्ट कर जाता है वो, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो डीजीएमओस के बीच में बात हुई है। आपने बताया कि हमने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, किस तरह से घर में घुस के मारा। चीन के बारे में, लद्दाख के बारे में, आर्मी चीफ की किताब के बारे में एक शब्द नहीं कहा। किताब में लिखा है, जो सुशांत सिंह का आर्टिकल है, बहुत ही वो इस तरह का आर्टिकल है कि जिसमें आपको पता चलता है कि उसमें बता रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का रोल क्या है। कि अटल जी के जमाने में जब कारगिल हुआ तब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पूरा डायरेक्ट कर रही थी कारगिल के। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है कैबिनेट कमेटी। वो बता रहे हैं इसमें किताब में कि इंदिरा जी के समय 1971 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कौन रहा। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं, वो प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है। जी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी कुछ नहीं कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर भी कुछ नहीं कह रहा है, और वहां आर्मी के जवान प्रतीक्षा में है अपनी कुर्बानी देने के लिए। जी। और हमारा जो सिस्टम है और देश को खबर नहीं है। इस किताब में उसमें कह रहे हैं कि जिस आदमी ने बालाकोट को क्लियर किया हो, प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में, वो इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है जो उचित समझो वह करो। ये एक इनकी पीएम की साइकोलॉजी को एक्सपोज करता है। और वो साइकोलॉजी ये है कि जब भी कोई संकट आता है वो डाल देते हैं कि जो उचित समझो आप करो। और फिर उसमें जैसा इसमें कहा कि एक मेरे हाथ पर एक हॉट पोटैटो रख दिया गया, जी। यही कह रहे हैं। तो वो बिल्कुल। आदमी उसपे ये भी है कि जो कमजोर अगर है, अगर पाकिस्तान है, तो हम उसको मतलब गुड़कियां देते रहेंगे, हड़काते रहेंगे। जब मजबूत होगा तो फिर आप चुप होके बैठ जाएंगे। तो जो कमजोर है उसको तो हम मारेंगे, और जो जैसे कमजोर मुसलमान है तो हम उसको मारेंगे देश में। आर्मी में हम पाकिस्तान को मारें। इस किताब में या इसमें जो एक उल्लेखनीय दो चीजें हैं जी। वो ये है जो सुशांत सिंह ने लिखा है या नरवणे ने लिखा है
It offers a rare window into how the political military relationship functions under the Modi government and how far official narratives diverged from events on the ground. ये बड़ा खतरनाक है। आपकी आज सोचिए, और दूसरा इसमें एक जो कोट है कि मोदी गवर्नमेंट इज हाइडिंग ए लॉट ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज इट हैज ए लॉट टू हाइड। बिल्कुल। ये दो चीजें हैं। वो दो चीजें ये हैं, हिंदी में अगर कहना हो, कि मिलिट्री और सरकार, पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारे गवर्नेंस का, उसके बीच में जिस तरह के संबंध हैं मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत, वो एक्सपोज होते हैं इससे। और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, वो जो ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं या गोदी मीडिया के जरिए या प्रवक्ताओं के जरिए जो कहा जाता है, उससे कितना भिन्न है। और दूसरा ये कि मोदी गवर्नमेंट के पास छुपाने को इतना है कि वो नागरिकों से सब कुछ छुपा रही है। मतलब अगर नरवाणे की किताब और मोदी जी का जो बयान था कि न कोई घुसा है, ये दोनों ही आपस में एक साथ नहीं पढ़े जा तो सकते। वो तो खैर गलवान का है, जिसको वो उस समय तक, वो जून का किस्सा है गलवान का। जी और जी तब तक ये आर्मी चीफ नहीं थे ना, उन्हें जी जी जो। हाँ, पर पर गलवान का भी उन्होंने बताया क्या हुआ, जी जी और हमारे क्यों 20 लोग मारे गए, और गलवान के बारे में कैसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर की गई। उस समय गलवान के बारे में अगर आप प्रधानमंत्री के असर्शन सुने, हम सब कुछ तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, वो द पीएम हैज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो उसको ट्रेड डील के बारे में कह रहे हैं, पर पीएम हैज कॉम्प्रोमाइज्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री व्हेन इट कम्स टू चाइनीज थ्रेट। और आप अभी भी देखें, जो ट्रेड डील हुआ है, उसकी जो अभी पीयूष गोयल ने जो कहा है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो होना है $500 बिलियन में से, मैक्सिमम इज बीइंग स्पेंट ऑन इंपोर्टिंग प्लेन्स एंड वॉरहेड्स। आप ये जो बहुत, मतलब हम लोग ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के बाद कर रहे हैं, और हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, कि जैसे वो कह रहे हैं कि अगस्त 2020 में वो लिखते हैं, नो ऑथराइजेशन टू फायर एंड नो रेस्ट्रिक्शन। आप सोचिए कि मतलब आपको गोली चलाने का हुक्म भी नहीं है, और आपको कोई रोक भी नहीं रहा है, और एक पूरे के पूरे देश को अ, आपने झोंक दिया है एक असुरक्षा में। और आप वो जो आर्मी चीफ के 4 स्टार्स हैं,
उसको प्रधानमंत्री अपने कंधों पर तोक रहे हैं। जी डिफेंस मिनिस्टर अपने कंधों पर तोक रहे हैं। उन्होंने तो खैर मतलब काफी जो उनका बहुत बड़ा योगदान इस बात का था कि उन्होंने जाके नींबू और मिर्च टांगे थे उन जहाजों में जो खरीदे गए जिनको लेकर सवाल था, तो ये देखा पश्चिम। आर्मी चीफ लिखते हैं, I had been handed a hot potato. The onus was now totally on me. प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से भाग गया और पूरा का पूरा जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। आप ये बताइए कि आपके जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो अगर इस किताब का जब भी हिंदी तर्जुमा होगा, हमारी आर्मी के लोग इतने लाखों की संख्या में हैं, एक एक सैनिक पढ़ेगा इस किताब को और वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में क्या सोचेगा कि हम सुप्रीम सेक्रीफाइस किसके लिए कर रहे हैं अपना। पहलगाम जैसे हो गया, पुलवामा हो गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ये तो चीन का मामला है। जी आप कह सकते हैं कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर में, पुलवामा का बालाकोट से ले लिया। नहीं, बदला लिया भी तो उस समय 60 बार डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार ये कहा कि युद्ध मैंने रुकवाया और उस युद्ध के रोकने की घोषणा की उसने की। उसकी कीमत देख रहे हैं ना जो चुकाई जा रही है जी अभी। जी। और ये भी जो डील अभी रेटिफाई नहीं हुई है जिसको आज पीयूष गोयल ने कहा और कहा कि उन्होंने ये कहा अभी कि अगले अगले कोई में आएगी। साइन हो। हाँ, अभी तो वो तय ही नहीं हुई है पर डील हो गई है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और आपने मान लिया। अमेरिका के लोग बता रहे हैं क्या क्या है डील। जी जी। जीरो टैरिफ किन किन चीजों वो बता रहे हैं। हमको कह रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये किस्सा है निधि जी जो हमने ये इसके पीछे राहुल को क्यों रोका जा रहा है, इसको अगर जानना हो तो प्रधानमंत्री का राज्यसभा में दिया गया भाषण सुनना चाहिए। समझ में आ जाएगा कि यह आदमी, ये हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नायक, उन्होंने कितनी कितनी कठोर शब्दों में कांग्रेस की, नेहरू की, इंदिरा गांधी की गांधी सरनेम चुरा लिया सरनेम उसने। की भर्त्सना की उन्होंने। कितना आप सोचिए कि कितना उनके अंदर गुस्सा है। वो ये कह उन पर रहे हैं कांग्रेस पर कि मेरे प्रति इतनी नफरत है, पर जो देश के लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का बस चले तो कच्चा चबा जाए कांग्रेस। नहीं, और सत्ता के 12वें साल में भी आप अभी भी जो जो गिना रहे हैं जो और कि भाई सब वो कांग्रेस का है। जितने आंकड़े दे रहे हैं, जितना सब कोई यकीन कर सकता है। मेरे ख्याल से एक तीसरी में इनका फैक्ट चेक भी करना चाहिए जो जो नरेंद्र मोदी जो संसद में जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सारी तथ्यात्मक क्या है झूठ तोड़ कुछ नहीं, तोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं। कुछ नहीं। और ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि आप संविधान की शपथ लेकर संसद में बोल रहे हैं और वे भी सच नहीं बोल पा रहे। किसानों के बारे में जो उन्होंने कहा, किसानों के खातों के बारे में जो कहा, इकोनॉमी के बारे में जो कहा, ट्रेड डील को डिफेंड जिस तरह से उन्होंने किया, आश्चर्यजनक है। देश की तरक्की को लेकर जो कहा, देश सुन रहा है। देश ने मतलब वो एक चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, उनको जब कोई चीज नहीं सुनना होती थी तो अपना हेयरिंग एड निकाल लेते थे। तो लोग प्रधानमंत्री को देख रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे।
और खासे वो बेचारे नजर आए उस पूरे और इस आप पूरे इनके रहस्य चेहरे करते हुए। के चेहरे को देखिए, बॉडी लैंग्वेज को देखिए। हम जिस प्रधानमंत्री को लाल किले से बोलते हुए देखते हैं, वो संसद में था ही नहीं। जी। तो जितने आपके दर्शक हैं उनको नरवणे की किताब की प्रतीक्षा करना चाहिए। और ये जो सुशांत सिंह का आर्टिकल है, वो तो कुछ सुशांत सिंह आर्टिकल को बहुत सारे लोगों ने हिंदी में सोशल मीडिया में करके डाला है, जो कि वो- अ, उसको देश भर में प्रसारित करना चाहिए। और आर्मी के लोग तो खैर इसको लेकर बहुत एजिटेटेड होंगे ही। जी। ये एक आर्मी चीफ ने देश पर बहुत उपकार किया है। ये पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं शायद मेरी स्मृति में। हाँ, क्योंकि चीन के साथ जो 1962 में हुआ था, उसको लेकर तो ये जो पूरी बीजेपी और संघ है, वो नेहरू की भर्त्सना करते करते नहीं थकती। आज जो प्रधानमंत्री के भाषण की जो एकमात्र खूबी थी, अगर आप ध्यान दें, उन्होंने नेहरू की तमाम तरह से आलोचना की, पर चीन के आक्रमण को लेकर कुछ नहीं कहा। क्योंकि सुशांत सिंह का एक पहला भी एक लेख है जिसपे उन्होंने कहा कि जब ये चीन वाला मामला हुआ था तो उन्होंने उसी समय संसद बुला के उसके बारे में बात की। जिस जिस तो हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री जिस सारे बात से बच रहा है, उससे छिपा रहा है, उसके आगे दाएं बाएं की बातें कर रहा है, सिवा उसके जवाहरलाल नेहरू ने उस समय संसद को बुला के, जबकि विपक्ष ने कहा कि आप मत बुलाइए, बहुत सुरक्षा का मामला है, पर नहीं, बोले संसद है, लोकतंत्र है, हमको देश को नहीं बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे इस बात। तो उन्होंने बकायदा एक पूरा सत्र बुला के इस बारे में बात की थी। तो जी। नेहरू को बहुत अपमानित किया गया, इंदिरा जी को बहुत अपमानित किया गया, राहुल को किया गया, सिखों को भड़काया गया, असम के लोगों को भड़काया गया, आंध्र के लोगों को भड़काया गया, और हिंदुओं को उत्तेजित किया गया। घुसपैठियों के बारे में कहा गया कि दुनिया भर से घुसपैठियों को निकाला जा रहा है और हमारे यहाँ उनकी वकालत की जा रही है अदालतों में। राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा सारी बातें की गई इसमें, जिसको जो मूल प्रश्न था उसको। डीएमके को लेकर कहा गया बहुत। ये पता नहीं, मैं बहुत आतंकित हूँ इस भाषण को सुन के। बहुत डरा हुआ हूँ कि ये प्रधानमंत्री आखिर देश में क्या चाहते हैं और चुनाव को किस तरह से जीतना चाहते हैं। तो आपके जो श्रोता और दर्शक हैं वो नजर रखें। बिल्कुल, हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी इस बारे में बात करने का। एक बहुत मौजूद वक्त पे बात हो गई, और इसके लिए हमको नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अभी बस अपना भाषण खत्म ही किया और हम इस बीच में एक राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने बात की। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, इस पर इसको नजर रखिएगा। अगर आपने नरवणे पर जो सुशांत सिंह का जो पीस अगर अंग्रेजी में नहीं नहीं पढ़ा तो हिंदी में कई जगह वो उपलब्ध है, उसको आप पढ़ सकते हैं। हर कारा में हमने उसकी संक्षिप्त में उसको हमने छापा है, पर वो सोशल मीडिया में है, और वो सब मेरे ख्याल से हर देश प्रेमी को पढ़ना चाहिए, जो इस देश से प्यार करते हैं। सुशांत सिंह को भी बधाई देना चाहिए कि एक पत्रकार। ये बिल्कुल एक्ट ऑफ करेज है। हालांकि वो भी एक पूर्व फौजी हैं, येल में पढ़ाते हैं और पत्रकार हैं, कैरेवन और वायर में नहीं, वो कई जगह लिखते हैं। पूर्व फौजी तो कई पत्रकार हैं जो आपको गोदी मीडिया के चैनलों पर दिखते हैं। जी। इसलिए पर ये कि हाँ, एक गैरतमंद और एक ईमानदार पत्रकार की तरह, और उन्होंने जो लिखा है पीस का, वो आदमी का साहस और कैरवान मैगजीन का साहस, जी जी, वो भी बड़ी बात है। उस समय जब सारा सारा का सारा मीडिया इंडस्ट्री एक तरह से रेंग रहा है, और एक ही ट्वीट, सब लोग एक ही ट्वीट कर रहे हैं अभी भी, जो कल परसों भी फिर आया देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोग आगे भी बात करेंगे आपके समय के लिए, और दर्शकों आपका भी, आपका ख्याल रखिए। नमस्कार नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।